अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ तो वो है जो सीखना नहीं चाहते। सीखिए आज मेरे साथ शेयर मार्केट के करोड़पतियों का फॉर्मूला आसान भाषा के अंदर। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। बड़ा बिजनेस, लोगों का बिजनेस बड़ा करना, यही हमारा मिशन है। स्टॉक मार्केट का एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूं जिसमें आप न केवल पैसा बनाएंगे बल्कि पैसा डूबने से कैसे बचाएंगे, आज उसका फॉर्मूला और डिफरेंट तरीका बताऊंगा। सर जॉन टेम्पल्टन कहा करते थे कि सब लोग यही गलती करते हैं, दिस टाइम इट्स डिफरेंट, दिस टाइम इट्स डिफरेंट। ये चार शब्द सबसे खतरनाक है। कभी भी डिफरेंट नहीं होता, हर बार वही तरीके होते हैं और जिसको लोग गलती कर बैठते हैं। ये न्यूज, ये टिप्स, ये व्यूज, ये गट फीलिंग यही नुकसान कराते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जो आज से पहले शेयर मार्केट पे दिया था, कि लोग टिप मांग रहे हैं, टिप दे दो, टिप दे दो, टिप दे दो। टिप मिलती है रेस्टोरेंट में। अमूमन लोग गलती क्या करते हैं, ठा शूट रेडी एम, पहले शूट कर देते हैं, फिर रेडी करते हैं, फिर एम लगाते हैं। होना क्या चाहिए, रेडी एम शूट। ऐसे ही है शेयर मार्केट में भी। आपको पहले स्टडी करना है, प्रैक्टिस करना है, उसके बाद मैदान में उतरना है। और लोग क्या करते हैं, मैदान में पहले उतर जाते हैं और स्टडी और प्रैक्टिस बाद में करते हैं। उससे पहले ही सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं, फिर सबको श्राप देते हैं, अरे कंपनी बेकार है, अरे ये पूरा शेयर मार्केट बेकार है, सब ब्रोकर बेकार है, अरे स्कैम है, स्कैंडल है। वही दिक्कत है। लीगल प्रॉब्लम के लिए आप लॉयर के पास जाते हो, हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाते हो, टैक्स बचाने सीए के पास जाते हो, फिटनेस के लिए आप जिम ट्रेनर के पास जाते हो, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए फूफा, ताया, चाचा, ब्रोकर, अंकल और पान वाला, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। उसके लिए भी यही तरीका है। अब समझते हैं आसान भाषा में सीखे कैसे। शेयर मार्केट में जाने के, एंटर करने के लिए दो चीजें समझनी जरूरी है, एक फंडामेंटल, एक टेक्निकल। मुश्किल नहीं है, मेरे साथ रहो जरा, टिके रहो, आज मजा आने वाला। फंडामेंटल, टेक्निकल, इन दो को पकड़ लो वर्ड, फंडामेंटल, टेक्निकल। क्या होता है फंडामेंटल और टेक्निकल? देखिए, टेक्निकल होता है प्राइस और ट्रेंड, कितने रुपए का है। 100 रुपए की चीज 80 की हो गई कि 120 की हो गई, 130 की हो गई कि 50 की हो गई, वो हो गया प्राइस। और ट्रेंड मतलब लगातार गिर रहा है कि लगातार उठ रहा है। सिंपल भाषा में, बार लगातार ऊपर जा रहा है कि लगातार नीचे जा रहा है। ट्रेंड फोटोग्राफ में देख के पता चल जाता है, एरो ऊपर जा रहा है कि एरो नीचे जा रहा है। मैं भी समझा रहा हूं मेरी बात। फंडामेंटल थोड़ा मुश्किल है, ये था टेक्निकल। फंडामेंटल मुश्किल होता है, उसमें आपको इकोनॉमी समझनी है, इंडस्ट्री समझनी है। इकोनॉमी मतलब पूरा देश, पूरी दुनिया कैसे चल रही है। इंडस्ट्री मतलब पूरा एफएमसीजी है अगर, तो पूरा एफएमसीजी या फार्मा पूरा कैसे चल रहा है। और कंपनी मतलब जिसका स्टॉक खरीदा वो कैसे कर रही है। फंडामेंटल में मुश्किल आती है, आपको गवर्नमेंट पॉलिसी समझनी है, मॉनेटरी पॉलिसी समझनी है। क्रूड ऑयल का प्राइस कैसा चल रहा है, यूएस डॉलर फ्लक्चुएट कर रहा है कि नहीं कर रहा, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो कैसे, इंडिया और चाइना का या चाइना और यूएस का झगड़ा चल रहा है, ग्लोबल मार्केट कैसी है, बजट कैसे चल रहे हैं, सरकार ने बजट में क्या नई अनाउंसमेंट करी है, जिसका शेयर खरीदना चाहते हो उसका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, जिसका शेयर खरीदना चाहते हो उसका मार्केट शेयर कितना है, जिस कंपनी का शेयर खरीदना है वो कंपनी कितनी बढ़ रही है, उसका डेटा क्या है, वो कौन सी पॉलिसी से उसका डेटा मतलब वो कंपनी पर असर आ जाएगा, मार्केट के रेगुलेटर क्या बोल रहे हैं। ये सब फंडामेंटल की बात कर रहा हूं। ये सारी चीजें मुश्किल है, मुझे मालूम है, आपको ये सुनने का मन भी नहीं करेगा क्योंकि आपको ये सीखने का मन नहीं करता। जिस कंपनी का शेयर खरीद रहे हो उसकी मैनेजमेंट कैसी है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर कैसा है, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है, उसका कैश फ्लो कैसा है, उसकी रेशियो कैसी है, उसके प्रोजेक्शन क्या है, अगले साल कहां जाएगी, उससे अगले साल कंपनी कहां जाएगी। अब ये सब सीखना मुश्किल है, लेकिन चार्ट देखना आसान है। मैं तरीके बताता हूं आपको, मेरे साथ रहिए। एक होता है फंडामेंटल, एक होता है टेक्निकल। फंडामेंटल मुश्किल है, टेक्निकल आसान है। फंडामेंटल होता है कारण, टेक्निकल होता है रिजल्ट। मेरी बात समझिए, फंडामेंटल होता है कॉज, टेक्निकल होता है रिजल्ट। आसान भाषा में समझ लीजिए कि अगर कंपनी के अंदर मैनेजमेंट खराब है तो जो प्राइस है शेयर का वो खराब हो जाएगा। अगर कंपनी का प्रोडक्ट खराब है तो शेयर का प्राइस खराब हो जाएगा। आप खाली प्राइस चेक करो, आप अंदर की सारी चीजें चेक नहीं कर सकते। फंडामेंटल समझने के लिए आपको कोई एमबीए, फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीएफए ये सब करना पड़ेगा। लेकिन टेक्निकल चार्ट देखना बच्चा भी देख सकता है, 10वीं 12वीं का बच्चा भी देख सकता है कि चार्ट ऊपर जा रहा है कि चार्ट नीचे जा रहा है। आसान है, प्राइस ऊपर जा रहा है कि प्राइस नीचे जा रहा है। लगातार ऊपर जा रहा है, इन्वेस्ट करो, लगातार नीचे जा रहा है, बेचो बेचो बेचो, पैसा वापस अंदर ले आओ। फंडामेंटल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए शेयर मार्केट में लोग लूज कर जाते हैं। न्यूज देख रहे हैं, अरे देखो देखो जियो आ गया, अब तो एयरटेल डूब गया। पहले आप चार्ट चेक करो, चार्ट अगर लगातार ऊपर जा रहा है तो बने रहो, चार्ट नीचे आ रहा है पैसे बाहर निकाल लो। मुश्किल नहीं है, आसान है, मेरी बात सुनो। फंडामेंटल में आपको उस कंपनी के बारे में बहुत जानकारी चाहिए, टेक्निकल में खाली एक कागज खोल के देखना है, चार्ट का एनालिसिस करना है, ये नहीं कि पूरी इकोनॉमी पढ़नी है। फंडामेंटल में आपको बहुत रिसर्च करनी है, टेक्निकल में कोई रिसर्च नहीं करनी है। इन्वेस्टमेंट में एक चीज और समझ लो जरा, आप अपनी विकेट को बचाओ राहुल द्रविड़ की तरह। बैट्समैन क्यों विकेट खो देता है? या तो रैश शॉट मारता है जी, वो हरियाणा का छोरा हमारा, या फिर वो एडवेंचरस हो जाता है। वो आपको पता है ना, हमारे सिद्धू जी सेंचुरी पे छक्के के चक्कर में ज्यादातर 94, 96, 95, 96 पे आउट हुए जिंदगी भर। या बैट्समैन कंसंट्रेशन लूज कर देता है,
उसकी विकेट खो जाती है। ऐसे ही आपके लिए विकेट क्या है? कैपिटल, आपका मेन पैसा। मूल नहीं खोना चाहिए, मूल बचा के रखो। कमाई हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं होए मूल नहीं खत्म होना चाहिए, विकेट बचा के रखो। विकेट बची रहेगी, लंबा चलोगे, विकेट गई चले गए। नॉट लूजिंग विकेट इज इंपॉर्टेंट। जो जितना टाइम पिच में मिलेगा खेलने को उतने रन मार सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसे ही डूब गए तो गए, इसलिए पैसे बचा के रखने हैं। देखो आप, और पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं पहले ये समझो। ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स, ये गोल्डन स्टेटमेंट है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। बार बार दिमाग में बात डाल रहा हूं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड को दोस्त बना लो, ट्रेंड समझो, चार्ट को पढ़ना सीखो। मैं बता रहा हूं आपको, आसान तरीका है। जो चार्ट पढ़ना सीख गया वो बच जाएगा। 5 तरीके की बातें होती है। जब पैसा लगाओ, आप क्या लगाओ? पैसा लगाओ। पैसा लगाओ तो 5 चीजें होंगी, या तो बड़ा लॉस या छोटा लॉस, या बड़ा प्रॉफिट या छोटा प्रॉफिट, या ब्रेक इवन। 5 ही हो सकते हैं ना जी, और तो कुछ नहीं होगा। या तो बहुत पैसा कमाओगे, या बहुत पैसा डुबोगे, या थोड़ा पैसा कमाओगे, थोड़ा पैसा डुबोगे, या बराबर पे रह जाओगे। मेन बात है, जो बड़ा डूबने वाला था, जो बड़ा बर्बाद होने वाला था, उससे कैसे बाहर निकले। वहीं टिके रहोगे, पैसा लगा रहेगा तो कमाते रहोगे। मुश्किल नहीं है, ये आसान है। आप ऐसे समझो, उसको और इजी करता हूं जी। मेरा काम क्या है? आसान करना आपके लिए। आप आसानी से सीखो, ईसीजी। अब भाई जॉन अब्राहम है, बॉडी से बड़ा स्ट्रांग है, 6 पैक, ऐप भी है, डोले भी निकले हुए हैं, और बड़ा अच्छा है जी, ऐसे करता है, सारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स उसने सब कुछ कर लिया जी। लेकिन अगर अंदर हार्ट में दिक्कत है तो वो ईसीजी से पता चलेगा, ट्रेंड से पता चलेगा। डॉक्टर देखेगा, है जी ईसीजी में ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा है। बात देखो, हो सकता है। अब फंडामेंटल क्या हुआ उसका? खाना क्या खाता है, रहता कहाँ है, पोल्यूशन में तो नहीं रहता, सिगरेट ज़रा तो नहीं पीता, शराब ज़रा तो नहीं पीता, और नॉन वेज कैसा खा रहा है, और तेल घी कितना खा रहा है, और एक्सरसाइज करता है। अब ये सारे फंडामेंटल पता लगाने मुश्किल है, लेकिन ईसीजी देखते ही 1 मिनट में पता चल जाता है। हार्ट ठीक है और हार्ट गलत है, और 1 मिनट में बता देगा। मैं वही समझा रहा हूँ, शेयर मार्केट भी ऐसे ही है। आप एक आदमी के सारे क्वेश्चन पूछते रहोगे, पता नहीं सही बोल दे गलत बोल दे, ईसीजी निकाल लो, वो सही है। क्योंकि मैनेजमेंट बात छुपा जाती है, ईसीजी बात नहीं छुपाएगी। आदमी पेशेंट बात छुपा सकता है, ईसीजी बात नहीं छुपाएगी। ऐसे ही आपको भी करना है शेयर मार्केट में। देखो 3 तरह के ट्रेंड है, पहले मेरी बात समझो। एक होता है अप ट्रेंड जो ऊपर जा रहा है, एक होता है इजी डाउन ट्रेंड जो नीचे जा रहा है, और एक होता है साइडवेज जो बराबर जा रहा है। समझ रहे मेरी बात को? अप ट्रेंड का मतलब क्या है? जिसमें पिछला वाला हाई उससे पिछले वाले हाई से भी हाई हो गया तो उसको बोलेंगे हायर हाई, और पिछला वाला जो लो गया था वो उससे पिछले वाले लो से भी ऊपर रहता है तो उसको बोलते हैं हायर लो। तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इसको क्या बोलेंगे? अप ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड क्या हो गया? उसमें जी पिछला वाला लो उससे पिछले वाले लो से भी लो हो जाता है, तो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, वो नीचे जाता रहता है, उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। अब अगर डाउन ट्रेंड में है तो बेच दो, अप ट्रेंड में है तो खरीद लो। सिंपल तो है बात। जैसे ही अप ट्रेंड में जाए तुरंत खरीदो, जैसे ही डाउन ट्रेंड में आए तुरंत बेचो। और अगर साइडवेज है, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है, वो रुका हुआ है, मामला रुका हुआ है, अगर शेयर खरीदा हुआ है तो भी होल्ड कर लो, शेयर नहीं खरीदा हुआ तो भी होल्ड कर लो, मत खरीदो। अगर खरीद रखा है तो बेचो मत, और नहीं खरीदा है तो खरीदो मत। यानी कि आराम से बैठो, ठंडे हो जाओ, क्योंकि सब साइडवेज चल रहा है इस समय कोई पंगा नहीं लेना है। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे दोबारा अपने पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में, एक्सक्लूसिवली मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज या ट्विटर हैंडल पे। और हाँ, शेयर जरूर करिएगा इस मैसेज को। शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करने से सामने वाले का लाभ होता है, और ऐसा मैसेज शेयर करने से आपकी भी तो इज्जत बढ़ती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।